नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था और इस बार हम इस वीडियो में भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम भौतिक राशियों की विमाएं होती क्या हैं। तो किसी भौतिक राशि के जो मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें हम भौतिक राशि की विमाएं कहलाती हैं। जैसे mL (T⁻²) और इन्हें इस ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो जो यांत्रिकी में जो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा जो 7 मूल राशियाँ हैं, उनके लिए हम क्रमशः विमाओं के रूप में लंबाई के लिए L, क्योंकि L मीन्स लेंथ, और द्रव्यमान यानी मास के लिए M, समय T के लिए टाइम, ताप यानी टेम्परेचर के लिए थीटा, और विद्युत धारा यानी एम्पियर के लिए A, ज्योति तीव्रता के लिए CD और पदार्थ की मात्रा के लिए M यानी मोल संकेतों का विमाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, इनके जो सूत्र होते हैं जिनको हम शो करते हैं, जैसे लंबाई का सूत्र होता है मीटर, और लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, तो इसको L से हम शो करते हैं। तो इन्हें व्युत्पन्न राशियों को MLT की विभिन्न घातों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे MLT की घातों को उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी जैसे आपसे अगर पूछा जाता है कि बल की विमा क्या है, तो बस उसका फार्मूला आपको आना चाहिए, विमा अपने आप आ जाएगी। अब बल एक व्युत्पन्न राशि है क्योंकि ये मूल राशियों के संयुक्त रूप से बनी हुई है। बल, जैसे बल का सूत्र होता है न्यूटन, वैसे तो होता है मात्रक होता है, और सूत्र होता है M×A यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए हम मूल राशि M, द्रव्यमान के लिए जो होता है किलोग्राम, उसको यूज कर लेंगे, और त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसको, यानी कि ये व्युत्पन्न राशि है। तो चलिए हम विमीय सूत्र को पहले हम समीकरण के रूप में जानते हैं। तो वह संकेतात्मक व्यंजक जो दी गई भौतिक राशि को मूल राशियों के विमीय संकेतों के पदों में लिखने में प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कार्य है यानी वर्क का विमीय सूत्र होता है mL⁻² और T⁻²। तो यह मूल राशियों, जैसे किससे मिलकर बना है, द्रव्यमान से, देख लीजिए M है, लंबाई से देखो L है, और समय से यानी T भी है। तो इनके मिलने से बना है, MLT के मिलने से कार्य का विमीय सूत्र बना है। अब ये आप सोच रहे हो कि माइनस और ये प्लस की जो पावर है ये कहाँ से आई, तो चलिए हम समझते हैं। कार्य का सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कार्य का सूत्र, अगर आपको पता होगा तो आपके आराम से आ जाएगी। जैसे कार्य को छोड़ो, पहले बल को समझते हैं। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये देख लीजिए आप, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए हम कौन सा विमीय सूत्र यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए हमने आपको बताया था मास माने द्रव्यमान होता है, यानी M करते हैं। तो द्रव्यमान का हमने लिख लिया M। अब इंटू द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग का जो हमारा जो विमा होती है वेग की, तो क्या होती है, वो होती है L। वेग को भी L से ही करेंगे ना, जैसे लंबाई को L करते हैं वैसे ही वेग को भी। तो उसका क्या होता है, L/T, ये वेग की होती है L/T²। तो L/T²। तो जब इसमें हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ML, अब T⁻², यानी कि नीचे है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ML T⁻²। जब घातें ऊपर जाएंगी तो माइनस में आती हैं, तो इसका ये बल का विमा हो जाएगी। बस आपको सूत्र किसी भी अगर उसकी विमा या ज्ञात करनी है तो उसका हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो जैसे बल का होता है सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण M×A, तो द्रव्यमान की होती है विमा M, और त्वरण की होती है, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी L/T²। तो इसको हम लिखेंगे ML⁻²। कुछ राशियां होती हैं जो विमाहीन राशियां कहलाती हैं, जिनकी कोई विमा नहीं होती है, तो वे भौतिक राशियां जिनकी विमा शून्य होती है, विमाहीन भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे कोण होता है, घनकोण होता है, अपेक्षित घनत्व होता है, विकृति होती है, अपवर्तनांक होता है आदि। तो विमाहीन राशियों का आंकिक मान सभी मात्रक प्रणालियों में समान रहता है। तो चलिए हम कुछ भौतिक राशियां उनके विमीय सूत्र जान लेते हैं। तो क्षेत्रफल के अगर कोई आपसे पूछता है क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई का विमा क्या होती है, L। अब चौड़ाई की क्या होती है, उसकी भी L ही होगी, तो इसकी विमा हो गई L², या क्षेत्रफल का सूत्र होता है मीटर स्क्वायर यानी L²। आयतन
आयतन क्या सूत्र होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन्हें इसका मात्रक होता है। आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी तो इसकी विमा हो जाएगी L⁻3। हाँ लेकिन हम लिखेंगे इसको ऐसे, m हमारा है नहीं तो 0, m⁻0, L है हमारा तो उसकी पावर 3, और T भी हमारा नहीं है इसमें तो T⁻0। अब जैसे बेग का सूत्र क्या होता है, बेग की विमा कैसे निकालेंगे, तो बेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। आपने पढ़ा होगा विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसकी विमा क्या होती है, जैसे जो लंबाई होती है वही विस्थापन का सूत्र होता है, तो उसके होता है यानी L। अब अपान T, विस्थापन बटे समय अपान T, तो अगर इसको हम T को ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, L⁻⁻1। त्वरण का क्या होता है, बेग बटे समय, तो बेग की विमा क्या होगी, L और बटे समय, यानी T⁻, ऊपर जाएगी तो L⁻², क्योंकि बेग त्वरण का सूत्र होता है बेग बटे समय यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप इसलिए T⁻² होता है। इस तरह ये विमाएँ हम ज्ञात करते हैं। आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम एक नज़र में डाल लेते हैं मापन में त्रुटि। कुछ चीज़ों को मापने में हमारी त्रुटियाँ हो जाती हैं। जैसे किसी चीज़ को हम जब नापते हैं तो कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिससे सही माप नहीं होती है। जो वास्तविक मान होता है उस चीज़ का वो सही नहीं आ पाता है, तो उसको मापन में क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। तो जब किसी मात्रा का मापन करने में गलती होती है तो उसे मापन में त्रुटि कहते हैं। मापन में त्रुटि के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मापन उपकरणों में सही संरचना का ना होना। जैसे किसी हम चीज़ से कोई चीज़ जब नापते हैं तो हो सकता है वो उपकरण ही सही ना हो। जैसे किसी लीटर से हम दूध को नापते हैं तो आपने देखते होंगे जो दूधिया आते हैं वो लीटर लेके आते हैं, उनका लीटर छोटा होता है तो इसलिए हमें कम दूध मिल पाता है। तो यानी कि उसके जो उपकरण है उसमें प्रॉब्लम है, उसकी सही संरचना नहीं है, उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है। मापन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले मापदंड की अवैधता। तो जो मापन प्रक्रिया होती है उसमें इस्तेमाल होने वाला जो मापदंड होता है उसमें अवैधता होती है, इसलिए भी त्रुटि आती है। कुछ ऑपरेटर की गलती होती है, अनुचित कार्य प्रणाली होती है, कुछ करने का जो मापने का सही जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं करते हैं, यानी अनुचित कार्य प्रणाली होती है। और कुछ होता है ऑपरेटर की उदासीनता, यानी जब कोई सुस्त टाइप का ऑपरेटर होता है नापने वाला, उसकी गलती से भी हो जाता है त्रुटि। इस प्रकार किसी राशि के मापे गए मान और जो वास्तविक मान होता है उसके अंतर को मापन में त्रुटि कहते हैं। जैसे कोई चीज़ 1 किलो है और जब हम उसको तौलते हैं, अगर वो 900 ग्राम निकली तो त्रुटि आ गई ना 100 ग्राम की, तो वही है, उसका वास्तविक मान तो 1 किलो है लेकिन हमने जो नापा है वो 900 ग्राम है, तो यानी कि 100 ग्राम की त्रुटि आ गई है। तो इसलिए किसी राशि के मापे गए मान और वास्तविक मान के अंतर को मापन में त्रुटि कहते हैं। और मिलान करते समय त्रुटि को समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसे केवल नगण्य किया जा सकता है। तो जब हम नापते हैं तो किसी भी त्रुटि को हम कितना भी एक्यूरेसी लगा लें, त्रुटि खत्म पूरी तरीके से नहीं हो सकती है, बस इसे कम से कम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।